Good morning, children. Today is the class of GK, beta. Yes. So, beta, till 16, I have taught. Today, I am going to taught beta page number 17. Okay. Okay, beta. So, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. space territory. We know about the space. Look at the picture showing the solar system and answer the question that follow. You know, beta, sun and its 8 planets form a solar system. The sun and its 8 planets form a solar system. कौन कौन सा है बेटा? हम शुरू करते हैं मरकरी से. ओके बेटा. First planets which is closest to the sun, Mercury, then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. How many planets you have, beta? On 8. There are 8 planets. Yes. 8 planets. Yes. तो इसको याद करने का वही तरीका है बेटा कि जो भी अर्थ के करीब है, उसके थ्रू हम उसको याद करते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाता है. अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है मरकरी. उससे थोड़ा सा फार अवे वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाओगे इन सबों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे. अभी केवल इतना ही जानना बहुत जरूरी है. तो बेटा यहाँ पर हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? आंसर मी. 8 planets. वेरी गुड बेटा. 8 planets. नेम देम. नाम बताओ. Mercury, Venus, Earth, Mars, Uranus, Neptune. हाँ चलिए आप फिर से बोलिए बेटा. आप बीच में रुक गए थे. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर. बोलिए बेटा. मरकरी, वेनस. बेटा मरकरी, वेनस, अर्थ. मैं बेटा बोल रही हूँ. मैम बोल रही हूँ. हाँ ठीक है. नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. बेटा सबसे बड़ा प्लैनेट. वेरी गुड. मुबशिर खान दे रहा है आंसर जुपिटर. वेरी गुड बेटा. And second question is name the planet which has 67 moons. Jupiter. Very good. Jupiter. Very good. Jupiter. Yes. Name the planets on which we live. हम किस planet पर रहते हैं? Earth. Very good. Earth. हाँ. Name the planets which is known as red planet. बेटा मार्स जिसको मंगल ग्रह भी कहते हैं तो वो जो होता है वो हंसो लाल रंग का होता है. तो उसकी जो रॉक्स होते हैं वो रेड कलर की होती हैं तो जिससे उसको कहा जाता है रेड प्लैनेट, है ना. तो नेम द प्लैनेट विच इज नोन एज रेड प्लैनेट. नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. सबसे ज्यादा जो चमकता है वो है बेटा वीनस. वीनस. वेरी गुड. वीनस. वेरी गुड. अब है बी को देखो जल्दी से आप लोग देखो. सॉल्व द फॉलोइंग
क्रॉसवर्ड पजल। बस क्रॉसवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ, तो हम ये पहले मैं देख रही हूँ स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। sun, स्टार sun, नियरेस्ट टू द अर्थ सन। sun, बेटा बेटा सन जो है वो स्टार है। यस, क्योंकि वो इसलिए बड़ा दिखता है बेटा क्योंकि सन जो है पृथ्वी के काफी क्लोज है, काफी कम दूरी पर है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। तो स्टार्स में सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन है? सन। ओके बेटा, नेक्स्ट जो क्लू है नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, वो तो एक ही है हमारा, है ना? moon, मून। वेरी गुड। मून। मून इज द बेटा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ। अब है ग्लोइंग हेवनली बॉडीज, वो ग्लो करता है स्टार्स। वेरी गुड। फोर्थ हम लोग क्लू पर आते हैं नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। Mercury, मरकरी। फुल मून डे, पूर्णिमा। वेरी गुड। हम also फुल मून डे पूर्णिमा को बोलते हैं जिसमें हमें मून अपनी पूरी जो उसकी जो आकार है गोल राउंड शेप में वो हमें दिखती है। फुल मून डे जिसको बोलते हैं पूर्णिमा के दिन। आ यस। नेक्स्ट जो है, हाँ बोलो। मैम मरकुरी एक प्लैनेट भी होता है और जो थर्मामीटर के अंदर होता है एक उसको भी मरकुरी ही कहते हैं, मरकरी। हाँ, तो वो चीज बेटा ना वो पारा है, वो एक दूसरी चीज है, प्लैनेट अलग चीज है, और ऐसे मर्क्यूरी पारा को हम बोलते हैं जो उसके अंदर मौजूद होता है। क्लियर है? हाँ, चलो। विशाल कुमार। हाँ, नेक्स्ट जो पेज है बेटा 18, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? तो हम हैसो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल क्या है बेटा? हमारे आसपास का जो भी हमारा वातावरण है उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा? अब उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें? आपको पता है बेटा कि हमारी अर्थ जो है, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया आप लोग को कि प्लांट्स हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। अगर हमको लाइव रहना है तो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है। प्लांट के साथ साथ बेटा वो हमारा जो सारा इन्वायरमेंट है, हम वाटर को बचाते हैं, मतलब है सो एयर को है सो पॉल्यूट होने से बचाते हैं, तभी हम है सो पूरी तरह से एक है सो प्योर एंड सेफ इन्वायरमेंट अपने लिए बनाएंगे। सबसे पहले क्या बेटा, आपने उसमें पढ़ा भी है बहुत सारा, सेव पेपर की आप सेफ बचाइए तो आप प्लांट्स के, आप इन्वायरमेंट के, क्योंकि वो हंसो आप हंसो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है बेटा सेफ इलेक्ट्रिसिटी, चेंज येलो लाइट बल्ब टू द हाउस टू फ्लोरेसेंस बल्ब CFL, ताकि CFL में रोशनी भी होती है और उसमें है सो when you leave a room be sure to turn off the light। तो इस ढंग से आप है सो इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। ओके बेटा, यूज सेल्फ डिजाइन न्यूज़पेपर बैग्स। न्यूज़पेपर का भी मतलब आप यूज करके उसको है सो पेपर बैग्स बना सकते हैं। यूज बोथ साइड्स ऑफ योर राइटिंग एंड ड्राइंग पेपर। आप ड्राइंग का पेपर का जो आता है
आपको लिखना तो है, ये उसमें ड्राइंग भी करना है, तो दोनों साइड का यूज कीजिए। ये नहीं कि एक साइड हमने किया और एक साइड का ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये होता है पेज हमारा खाली रह गया। मैंने बताया था कि तो हम उसको बर्बाद ऐसे नहीं प्लेन छोड़ सकते हैं, हम उसको कोई और चीज लिख लेंगे, लर्न करके उसको लिखेंगे। इस तरह से हम पेपर को सेव करेंगे। क्लियर है बेटा? स्टॉप वाटर वेस्ट, हम लोग को वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ शावर यूज बकेट टू टेक बाथ। आप लोग को हमेशा मैम यस बोलो। मैम मेरे को डाउट है। मैं हाँ आप बोलिए। लोग ये पूछना था कि INSTEAT क्या होता है? इंस्टेंट, INSTANT। हाँ क्या है? यस मैम। कहाँ पर है बेटा? मैम मुझे लगता है आशी इंस्टेड बोल रही है। हाँ क्या बोल रही है बेटा? इंस्टेड चैतन्य, इंस्टेड चैतन्य क्या बोल रही है? इंस्टेड। स्पेलिंग बोलो तो। यस मैम। INSTEAT। TEA इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इंस्टेड ऑफ माने इसके बावजूद। समझे बेटा? यस मैम। हाँ यस ओके बेटा। इंस्टेड ऑफ सावर मतलब सावर के बदले हम हसो पानी का यूज करें। यूज बकेट टू टेक बाथ। डो नॉट कीप द वाटर रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ। आप हंसो जब ब्रश कर। चैतन्य क्या बात है, क्लास ज्यादा हो गया है? मैम कुछ भी हाँ डोंट कीप द वाटर शेष में सच रनिंग किया हूँ। वाइल ब्रशिंग योर टीथ, डॉग है ना? तो नहीं सुनते। अब नेक्स्ट है बेटा सच टॉपिक। में किया ये इससे तो तो ऐसे नहीं। चैतन्य यू आर टॉकिंग बेटा। यस मैम। मैम मेरे घर से नहीं आ रही है, विशाल के घर से आ रही है जी ओके मैं एक दो और बच्चों को अनम्यूट कर देती हूँ। मुबशिर अनम्यूट योरसेल्फ। मुबशिर अनम्यूट योरसेल्फ। अंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ट्राई करना, आप लोग के घरों से आवाज नहीं आया बेटा। गरिमा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ ठीक है बेटा। शगुन अनम्यूट योरसेल्फ। अमृतराज अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए अब मुझे आप लोग बताइए कि सेव इन्वायरमेंट यहाँ पर तो है बेटा कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन। क्योंकि हमारा क्या है बेटा, इन्वायरमेंट को अगर सेफ रखना है तो हमें वाटर को भी। हाँ बोलो। मैम आप क्या करा रही थी? मैं थोड़ी देर से अच्छे से नेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए कर रहा था। मेरा नेट खत्म हो गया था, अभी रिचार्ज हुआ। क्या करा रही थी अभी? बेटा मैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पढ़ा रही थी, पेज नंबर 18। ओके बेटा, तो फर्स्ट है सेव पेपर, सेकंड है सेव इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है स्टॉप वाटर वेस्टेज। ओके बेटा, अब है सेव इन्वायरमेंट। फोर्थ जो पॉइंट है बेटा सेव इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए वो तुम्हें पता है कि स्मोक से ये सब से हमेशा हाँ हमेशा पॉल्यूट होता है। तो वॉक और राइड ए बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, है ना? वॉक और राइड अ बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। सेकेंड है बेटा यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, यूज स्कूल बस और कार पूल। फोर्थ है बेटा यूज कारपूल मतलब समझते हो तुम लोग?
अगर हम Yes, लोग एक ही ma'am. जगह जा रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, तो हम 2 कार 3 कार की बजाय हम एक में भी आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। हम आपस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, मंडे को आप मेरी कार से चलिए, तो और सेकेंड डे ट्यूसडे को आपकी कार से चलेंगे। तो इसलिए क्या होगा बेटा कि हम दोनों को एक ही जगह जाना है। हाँ, तो 2 कार के बदले में हमारा पेट्रोल भी कम खर्च हुआ और इन्वायरमेंट भी हम सेव कर सकें। ओके बेटा। Yes, वॉक और राइड ए बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ओके बेटा। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो मैंने ऑटो है, बसेज है, वो सब हम यूज करते हैं। दूसरे थर्ड है यूज स्कूल बस और कारपूल। प्लांट यूज अनयूजेबल प्लेट्स and cup instead of paper or thermocol ones. Plants, trees, they are life givers. वो क्या है बेटा, हमें जिंदगी देने वाले हैं, इसलिए जहां तक हो सके हमें प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज हमेशा करनी चाहिए। क्या कर रही हो सगुन? सगुन, what are you doing सगुन? हाँ, plant trees, they give life givers. Participate in festival like Van Mahotsav, adoption of trees and plant a trees. Very good. अभी जस्ट हम लोग Excuse me, ma'am. हाँ Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, adoption of trees. Ma'am, adoption of trees मतलब? बेटा एडॉप्शन ऑफ ट्रीज मीन्स वन महोत्सव में हम अगर 10 प्लांट्स लगाते हैं, 2 प्लांट्स लगाते हैं, 4 प्लांट्स लगाते हैं, तो उसकी केयर करते हैं। उसमें हम टाइम पर पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ये करते हैं, तो उसको कहा जाता है एडॉप्शन। जैसे गोद कुछ भी हम बच्चे को लेते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी होती है ना। हाँ, तो उसी ढंग से कभी कभी Yes, ma'am. लोग मान लो 1 एकड़ के जमीन को वो अडॉप्ट कर लेते हैं और उसकी वो देखभाल करते हैं, है ना। तो टेक केयर मतलब उसकी केयर करने के लिए सिर्फ वन महोत्सव में ये नहीं कि आपने प्लांट्स लगा दिया, वो लाइफ भी तो होनी चाहिए। एक ट्री में जब तक कन्वर्ट ना हो जाए, एक प्लांट में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक तो उनकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो छोटे हैं। तो उनको टाइम पर पानी देना, ये करना, वो सब हासो करना होता है। ठीक है बेटा। तो पार्टिसिपेट इन फेस्टिवल लाइक वन महोत्सव। वन महोत्सव में तुम लोग को बताए थे कि आप किसी भी एरिया में 10 प्लांट, 20 प्लांट, 50 प्लांट ऐसे आप हंसो लगा सकते हो। हाँ, एडॉप्शन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट ट्री। एडॉप्शन ऑफ ट्रीज मतलब मैं इतने दूर के पेड़ पौधों की देखभाल मैं करूँगा, और न्यू प्लांट्स आप लगाते रहो, है ना। तो सिंपली आपको कहा कि आप अपने बर्थडे के दिन, क्योंकि हर बच्चे का बर्थडे बहुत ही स्पेशल होता है, स्पेशल डे होता है उसके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी, तो हमेशा एक काम जरूर करना चाहिए। आपको घूमना है घूमिए, केक काटना है काटिए, अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करनी है, गेम खेलने, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने अनुसार 2 प्लांट 4 प्लांट आप जरूर लगाइए और उसकी कुछ दिनों तक केयर कीजिए। उसके बाद आप हंसो देखेंगे धीरे 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 आपके लगाए हुए पेड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपको लगेगा कि मैंने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में हेल्प किया है ना। मैंने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में किया है। क्लियर है बेटा? तो ये सब मैं ये सब मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम इसको अच्छे से याद कर सको, है ना बेटा। उसको आराम से अच्छे से याद कर सको। नेक्स्ट है बेटा
नो हंटिंग प्लीज। आपको बताए थे बेटा कि कुछ जानवर जो हैं वो हंसो एक्सटिंक्ट होते हैं, जो हम इन्वायरमेंट को अपनी ही एक्टिविटीज से उसको खराब करते हैं, या बार बार किसी भी जानवर के इम्पोर्टेंट अंग को पाने के लिए हम उसको हमेशा किल करते रहते हैं, मार करके उससे वो लेते हैं, स्मगल करते हैं। तो ये सारे चीज़ों के कारण क्या होता है बेटा कि हमारे बहुत सारे स्पीसीज जो हैं, एनिमल्स के स्पीसीज, वो खत्म हो गए हैं। उनकी एक भी स्पीसीज बची हुई नहीं है। उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। और जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर जब होते हैं, जब वो अबाउट टू एक्सटिंक्ट, अबाउट टू बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो वो हंसो क्या करते हैं बेटा? आप लोग के घरों से ना कुछ कुछ आवाज आ रही है, मैं देखती हूँ कि हाँ। आरोही सीधा बैठो बेटा, मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोग सीधा बैठो। ऋत्विक, ऋत्विक रंजन, क्या तुम सो गए हो ऋत्विक? हाँ हाँ, वेरी गुड। मैं एक बार गैलरी भी देख लेती हूँ कि सबके। पुष्कर, पुष्कर कुमार, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ। क्या होता है? हाँ, बेटा आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है, जल्दी से ठीक से बोलो तो। क्या होता है? स्कीइंग, अच्छा। कहाँ, किस लाइन में है बेटा? किस लाइन में है? आपने जो मैम वो किसी लाइन में नहीं है, आप जो स्टिंट बोले थे ना, वो एनिमल स्टिंट अच्छा, होते जा रहे हैं, वो स्टिंट। एक्सटिंक्ट मैंने वही चीज मैं बता रही हूँ। अभी आप लोग को ये सब नहीं पढ़ना होगा। तो कुछ जानवरों का जैसे होता है ना कि वो स्पीसीज, जैसे तुमने डायनासोर के बारे में सुना है? डायनासोर के बारे में सुना है क्या? आज वो दुनिया में लाइव है? नो मैम। तो हम डायनासोर को बोलते हैं एक्सटिंक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट। मतलब जो जो हम नाम जानते हैं, उनके स्ट्रक्चर को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो लाइव नहीं है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे इसके चेंज। हाँ मैम, मैम एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना। हाँ, वेरी गुड। वो कभी नहीं, जो अबाउट टू बिकमिंग एक्सटिंक्ट, उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड, मतलब खतरे में है ना? डेंजर माने खतरा, इंडेंजर्ड माने खतरे में है, ये एक्सटिंक्ट है। तभी तो हम लोग एशियाटिक लायन या बहुत सारे लायन के लिए हम लोगों ने स्पेशली सो बर्ड्स के लिए सेंचुरी बनाए। नेशनल पार्क में हम उसको ये सेव रखना पड़ता है, जिसके कारण हम उसकी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट नहीं होने दे सकते हैं। क्लियर है बेटा? सबके पास क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब हम इसको करते हैं, नेक्स्ट को करते हैं कि नो हंटिंग प्लीज। ये देखो, एक के बाद तुमको पढ़ाते हुए कर रहा है कि इन सब एनिमल्स की हंटिंग मत कीजिए। ये है सो क्या है बेटा? ये प्रोटेक्टेड एनिमल हैं, इनके लिए ये है सो स्पीसीज के इसके कम होने के, ये है सो इट इज अबाउट टू बिकमिंग एक्सटिंक्ट। सो बेटा, certain animals are fast disappearing from the earth। मतलब disappearing मतलब what is the meaning of disappearing?
मैम हाँ बोलिए। मैम डिसअपियरिंग मतलब वो खत्म होते जा रहे हैं पूरी दुनिया वेरी से। गुड, बिकॉज दे आर वो हंटेड, इस दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। because they are hunted by human beings, because they are hunted by human beings. These animals are protected by law and hunting them is not allowed. So beta, these animals are protected by law and hunting them is not allowed. Picture of some such animals are given below. आप लोग ना बेटा, आप लोग को मैं म्यूट करती हूँ, लेकिन ओके ओके बेटा, तो hunting them is not allowed. Picture of some such animals are given below. Unscramble the words and found out their names. क्या है बेटा, ये जंबल वर्ड है, ये जंबल वर्ड को दिया हुआ बिल्कुल है, सारे सारे स्पेलिंग सारे वो उसमें लेटर्स हैं, लेकिन उसको सही बनाना है। ठीक है बेटा, तो GRITRE, पिक्चर भी देखो, टाइगर है, ये तो सिंपली जो दिख रहा है बेटा वो क्या है, टाइगर है ना। ये सेकंड जो है, ये है पिक्चर, ये SPOONBILL, स्पून बिल, ये क्या है बेटा, स्पून बिल, SPOONBILL। थर्ड बहुत सिंपल सा तुम्हें दिख रहा है, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट है ना बेटा। तो ये सब चीज जो है आपका बेटा वो एलिफेंट, हाँ मैं देख रही हूँ ज्ञान क्या कर रहा है। हाँ चलिए आप लोग देखेंगे बेटा, तो एलिफेंट है। फोर्थ जो आ जाता है बेटा वो है हॉर्न बिल, HORNBILL, हॉर्न बिल, HORNBILL, है ना बेटा। फिफ्थ है बेटा लेपर्ड, LEOPARD, इन लोगों को हमें हंट नहीं करना है। पता है बेटा, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने कुछ सेल्फ इंटरेस्ट में इनकी हंटिंग करते हैं और पैसे में। तो हमको पता है कि एलिफेंट को उसके दांतों के लिए, टस्क के लिए उसको हंसो, धीरे धीरे वो बेचारा मर जाता है, उसके टक्स को काटते जाते हैं हम, और उससे ऑर्नामेंट्स या दवा भी बनती है उससे। तो लेपर्ड, और तीसरा तो बहुत है याक, याक तो अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं बेटा। सेवेंथ है डियर, क्योंकि फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं बेटा, तो फॉरेस्ट को हम अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, घरों के लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट के अगर मतलब अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट अगर कम होता चला जाता है तो वहाँ पर हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हासो भी कम होते जा रहे हैं। तो डियर क्या है, हिरन भी क्या है बेटा, वो हासो हमें हंट नहीं करना चाहिए। एक और है बेटा पाइथन, ओके बेटा, पाइथन, तुम्हें पता है बेटा पाइथन मने होता है उसको जो बहुत अजगर जिसको बोलते हैं, ये काफी कम होते जा रहे हैं। तो पाइथन। नाइन्थ है बेटा पी फॉर, है ना बेटा, पी फॉर
ये एक पिकॉक की ही प्रजाति है बेटा, पीकॉक। वो हमारे यहाँ हम उसको हंटिंग नहीं कर सकते। बस उसको कुछ नहीं, जंगल बर्ड है, उसको करोगे सही तो आपको पता चल जाएगा। ओके बेटा, तो आपके नो हंटिंग प्लीज यहाँ तक आप याद करोगे, है ना। आपने देखा है सिलेबस, कहाँ तक आपको पढ़ना है बेटा? हाफ ईयरली मीन्स अगस्त तक। 3 का जी के आपके पास आया है? किस पेज तक है? चैट करो। चलो ओके, मैं बाद में देख लूंगी। ओके बेटा, अभी आप लोग पेज नंबर 19 तक आप लोग हंसो, उसको याद करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है ना। बुक में तो लिखेंगे ही लिखेंगे और आप हंसो उसको लर्न भी करेंगे। ओके बेटा।